हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्क्रिप्ट नंबर 2, मॉडिफाई स्क्रिप्ट टू वेलकम द यूजर हु हैज लॉग्ड इनटू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो लॉगिन हुआ है अभी उबंटू के अंदर, उसको वेलकम का मैसेज मिले, तो इस तरह का हमारा दूसरा स्क्रिप्ट है। पहले स्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा था सेम इस टाइप का ही सेल स्क्रिप्ट था, लेकिन उसमें वो पूरी लाइन आ रही थी। उसका आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ और स्क्रिप्ट भी आप एक बार देख लीजिए। स्क्रिप्ट टू वेलकम द यूजर हु हैज लॉग्ड इनटू द सिस्टम, इसमें क्लियर इको हेलो हु एम आई इको वेलकम टू उबंटू लिनक्स। उसका आउटपुट है एडमिनिस्ट्रेटर PTS/0, ये पूरा लाइन वेलकम टू उबंटू लिनक्स। तो ये पहली स्क्रिप्ट का जो आउटपुट है उसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यहाँ से जो पूरा आउटपुट आपको मिल रहा है उसकी जगह पे ओनली यूजर का नाम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ओनली एडमिनिस्ट्रेटर इस जगह के बाद वाला हमें कट करना है। यही प्रोसीजर स्क्रिप्ट नंबर 2 के अंदर है, बाकी सेम टू सेम है। तो चलिए देखते हैं। क्लियर कमांड इको हेलो इको, फिर डबल कोटेशन मार्क, फिर ये जो साइन है डबल कोटेशन के बाद में जो आपको दिख रहा है ब्लैक डॉट जैसा, वो एक्चुअल में एस्केप की के नीचे वाली लाइन पर जो साइन है नंबर 1 के बाजू में, वो साइन आपको करनी है। फिर उसके बाद UMI सेम वही कमांड है। फिर मॉडिफाई करना है हमें, इसलिए इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो उसके आउटपुट पर ये कमांड काम करेगा। तो पाइप दो कमांड को जोड़ने के लिए पाइप, उसके बाद कट -D, डी मतलब डेलीमीटर, डबल कोटेशन मार्क में एक स्पेस। तो ये जो आपका यहाँ पर आउटपुट आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के बाद जो ये जगह है वो जगह से नेक्स्ट कॉलम समझेगा, तो हमें डबल कोटेशन में एक स्पेस छोड़नी है ताकि उसके बाद वाला हमें कट कर देना। -F मतलब फील्ड, कौन सा पहला फील्ड, फिर यहाँ पर जो साइन शुरू किया था वो साइन आपने यहाँ पर ख़त्म किया, उसके बाद कोटेशन शुरू किए थे तो कोटेशन ख़त्म किए। फिर लास्ट वाली लाइन इको वेलकम टू उबंटू लिनक्स। तो ये हमारा दूसरा स्क्रिप्ट हमने टाइप करके कंप्लीट कर दिया। ये स्क्रिप्ट टाइप करनी है आपको, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके VI लिख के फाइल का नाम देना है आपको script2 या तो फिर SH2, कोई भी आप अपने हिसाब से S1 S2 S3 इस तरह से नाम दे सकते हैं। उसके पीछे एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, .sh ऐसा लिखना नहीं है। S1 उसके बाद ये S2, तो हमारा स्क्रिप्ट 2 का नाम हमने दिया S2। स्क्रिप्ट टाइप कर दिया, इंसर्ट मोड में जाके फिर आपको एस्केप दबा के कमांड मोड में आना है। फिर लास्ट लाइन मोड में जाने के लिए कॉलन और WQ इतना करके आप बाहर निकल जाएंगे। फिर इस स्क्रिप्ट को रन करने का कमांड है, वो कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको लिखना है SH स्पेस S2। ये स्क्रिप्ट का नाम आपने S2 दिया है तो SH, उसके बाद S फॉर सूरत, H फॉर हरियाणा, SH के बाद एक जगह छोड़नी है और उसके बाद जिस स्क्रिप्ट को आप रन करना चाहते हो उस स्क्रिप्ट का नाम, फॉर एग्जाम्पल SH स्पेस S2। तो ये स्क्रिप्ट रन हुआ और उसका आउटपुट आपको मिलेगा इस तरह से, हेलो एडमिनिस्ट्रेटर वेलकम टू उबंटू लिनक्स। तो पहले स्क्रिप्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के बाद PTS/0 डेट टाइम ये पूरी लाइन आ रही थी, तो हमें ओनली यूजर का नाम ही चाहिए था, बाकी का हमें कट करना था। तो हमने ये स्क्रिप्ट नंबर 2 के अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी उसको कट कर दिया और ओनली यूजर का नाम ही आए तो पूरा अच्छा लगे, हेलो एडमिनिस्ट्रेटर वेलकम टू उबंटू लिनक्स। तो इस तरह से अभी स्क्रिप्ट नंबर 3 में स्क्रिप्ट टू वेलकम द यूजर एंड डिस्प्ले लॉगिन डेट एंड टाइम।
तो स्क्रिप्ट नंबर 2 में जो था वहां तक तो इतना सेम है। फिर उसके बाद हमने एक नया लाइन ऐड किया, इको द करंट डेट एंड टाइम इज। उसके बाद यहाँ पर हमने डेट कमांड डाल दिया, तो सेम आउटपुट है, सिर्फ एक करंट डेट एंड टाइम वाला लाइन लास्ट में सेम इसी तरह का आउटपुट आएगा। और इसके बाद वाली जो लाइन होगी यहाँ पर, ये एडमिनिस्ट्रेटर @ubuntu, ये डॉलर, ये तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। इतना ये 3 लाइन आउटपुट है। तो इस स्क्रिप्ट नंबर 3 के अंदर एक यहाँ पर चौथी लाइन आउटपुट पे आएगी और आपको यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम शो करेगा, आज की कौन सी तारीख है और क्या टाइम है। बस इतना ही डिफरेंट था स्क्रिप्ट नंबर 3 में। फिर शेल स्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल के यूज करके भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, यानी कि शेल स्क्रिप्ट हमें वेरिएबल के साथ काम करने की भी परमिशन दे रहा है। तो वेरिएबल वाला जो एक स्क्रिप्ट है वो देख लेते हैं। स्क्रिप्ट नंबर 4, शेल स्क्रिप्ट टू शो यूज ऑफ वेरिएबल। क्लियर कमांड, सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू कंप्यूटर साइंस डबल कोटेशन में। तो ये कंप्यूटर साइंस से अब किस में चला गया, सब्जेक्ट में। फिर हमें इको स्पेस डॉलर सब्जेक्ट इज इजी टू लर्न, डॉलर सब्जेक्ट। तो ये आपका जो वेरिएबल था उसके आगे आपने डॉलर का साइन लगाया, तो इस जगह पर आपको कंप्यूटर साइंस आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट एक ही लाइन का आएगा, कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न। अंडरस्टैंड? जिस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू अगर आप गेट करना चाहते हो और रिट्राइव करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको जो वेरिएबल आपने लिया है, तो आउटपुट के अंदर उस वेरिएबल के नाम के आगे आपको क्या करना होगा, डॉलर का साइन जोड़ना होगा। तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू आपको मिलेगी, आप रिट्राइव कर सकते हो। तो इको स्पेस डॉलर सब्जेक्ट इज इजी टू लर्न, तो आउटपुट इस तरह से आएगा, कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न। एक्चुअल में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस को स्टोर करवाया था। कंप्यूटर साइंस किस में स्टोर है, सब्जेक्ट के अंदर। तो सब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस अब आउटपुट में आएगा, तो कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न, इस तरह से सेंटेंस प्रिंट होगा। अब स्क्रिप्ट नंबर 5 है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।